नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इरफान अंसारी साहब बयान देने के मामले में इरफान अंसारी साहब के जोड़ का दूसरा नेता कम से कम झारखंड में तो नहीं है। इरफान अंसारी साहब जब बोलते हैं धमाकेदार बोलते हैं, बोलने के बाद चाहे अंजाम उसका जो भी हो, जिस तरफ मामला जा निकले, लेकिन उनके बोलने के बाद सियासी गलियारे में हड़कंप जरूर मचता है। सियासी गलियारे में तेज हलचल एक बार फिर हो उठा है। इरफान अंसारी साहब ने बयान दे दिया कि रघुवर दास साहब के कार्यकाल में जितने पुल बने थे उनकी वो जांच करवाएंगे और आदेश दे दिया, सबकी फाइल मंगवा रहे हैं। अब रघुवर दास के कार्यकाल में करीब करीब, जो मेरी जानकारी में जितना मुझे याद है, 2019 में रघुवर दास साहब ने एक ट्वीट किया था नवंबर में। उस समय उन्होंने कहा था कि 22,600 किलोमीटर के करीब सड़कें बनी हैं। इन सड़कों में कितने पुल होंगे उनकी फाइलें अब निकाली जाएंगी, गड्ढे कोड़ के निकाले जाएंगे दबी हुई फाइलें। केवल गिरिडीह में रघुवर दास ने 70 पुलों का उद्घाटन किया था और 63 से ज्यादा पुलों का शिलान्यास किया था। उन सब की फाइलें खोलनी पड़ेंगी इरफान अंसारी साहब को। अब इतने सारे पुलों का जांच होगा। विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनाव लड़ेंगे, कैसे साधेंगे जनता को पुल को लेकर जो सियासत गर्म हुई है। भाजपा ने कहा है कि रोका किसने है, जांच कर लीजिए, लेकिन पहले जांचिए आलमगीर आलम साहब के कार्यकाल को, जिन पर आप ही ने आरोप लगा दिए हैं। तो कई सवाल है, पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे अपने अतिथियों के साथ। अब पुल पर गरमाई झारखंड की सियासत। मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान, रघुवर सरकार में बने पुल की होगी जांच। बीजेपी ने पूछा, जांच कराने से कौन रोक रहा। झारखंड में अब पुल पर सियासत गरमा गई है। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि रघुवर सरकार के दौरान बने तमाम पुलों की जांच कराई जाएगी। इरफान अंसारी ने कहा कि इसे लेकर उन्होंने अधिकारियों से फाइल मांगी है। शासन में उनकी सरकार में जितने भी पुल का आवंटन हुआ और जो निविदा प्रक्रिया की जो हुई, पुल ढह गया, इसकी विस्तृत जांच मैं करा रहा हूँ। आज ही मैंने निर्देश दिया है विभाग को कि सारा फाइल भाजपा के शासनकाल में जितने भी पुल बने उनका डिटेल हमको दीजिए। मैं रघुवर दास के समय में कई पुल गिर गया, सिल्ली में पुल गिर गया, बेरमो में पुल गिर गया, हजारीबाग में पुल गिर गया, सारा रिपोर्ट में मंगवाया हूँ। और मैं क्या देख रहा हूँ कि सारा बीजेपी की सरकार था। 3 दिन पहले बारिश से बोकारो के गोमिया में बना पुल टूट गया था, जिसके कारण पुल से गुजर रहे ग्रामीण की मौत हो गई। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि ये पुल 2011-12 में बना था। ऐसे में इस पुल के टूटने की भी जांच चल रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में जो पुल टूट रहे हैं वो सभी बीजेपी सरकार के दौरान बनाए गए थे। मंत्री इरफान अंसारी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि चुनाव में 2-3 महीने बचे हैं, ऐसे में काम तो करना है कि सिर्फ मंत्री राजनीति में जुटे हैं। शिवपूजन पाठक ने कहा है, जिस मंत्री के खिलाफ पिछले 4.5 साल तक इरफान अंसारी बोलते रहे हैं, उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं कराते। वहीं जो मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए, उनकी जांच क्यों नहीं करा रहे। मैं तो इरफान अंसारी जी से यही पूछना चाहता हूं कि जो 4.5 वर्षों तक जिसको गाली देते थे, अपने ही सरकार के जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिनके ऊपर क्या नहीं कहा इन्होंने। अच्छा होता आप तो सरकार में मंत्री हो गए, एक प्रीत पत्र लिख के और जरा अपने ही सरकार के जरा स्वास्थ्य मंत्री के कारनामों का और सबका चर्चा करते जरा, और जरा उसके ऊपर जांच कराते तो अच्छा होता। जिसको पानी पी पी करके गाली देते थे, अच्छा होता दुनिया को बताते, राज्य की जनता को बताते इनके जो पार्टी के ही नेता थे और किस प्रकार से करप्शन में वो जेल गए हैं, अभी तक जमानत नहीं हुई है। जरा उनके विषय में बताते कहाँ का पैसा था, यही ग्रामीण विकास का पैसा था कि और कहीं का पैसा था, तो ये सब चीज़ों को बताते। अभी उनको रघुवर दास जी याद आ रहे हैं क्योंकि रघुवर दास जी ने काम किया था। कौन उनको जांच कराने से रोकता है, जांच कराएं। चुनाव नजदीक है, ऐसे में इरफान अंसारी ने रघुवर सरकार के दौरान बने पुल की जांच की बात कह राज्य की सियासत को गर्म कर दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो मंत्री इरफान अंसारी साहब ने जो बयान दिया है, जो जांच की बात कही है, उस पर भाजपा के मीडिया प्रभारी ने अपनी जुबान खोली है। भाजपा के बड़े विधायकों या किसी अच्छे नेता, बड़े नेता का कहीं से कोई अभी तक सुगबुगाहट नहीं आई है। सब पता नहीं, सब लोग चाहते हैं जांच हो जाए,
छानबीन हो जाए या ना हो, अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा है। रुक करते अपने अतिथियों का, स्वागत करते हैं। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। जेएमएम से अरुण वर्मा साहब हैं। अरुण जी बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से राजेश सिन्हा सन्नी साहब हैं। सन्नी जी स्वागत है आपका। नमस्कार सन्नी जी, अभी अभी आपने देखा इरफान अंसारी साहब रघुवर सरकार के कार्यकाल में जितने पुल बने थे, सड़कें बनी थी, सबकी फाइलें खोद कर निकाल रहे हैं, सबकी जांच के आदेश दे डाले हैं। और उस पर भाजपा के मीडिया प्रभारी ने भी बयान दे दिया है। शिवपूजन पाठक साहब ने कहा है, रोका किसने है, जांच करवा लीजिए। देखिए अभिषेक, माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी झारखंड के प्रति और खास तौर पे यहाँ रहने वाले ग्रामीणों के प्रति काफी गंभीर है। वो लगातार देख रहे हैं किस प्रकार पुल पुलिया बह रहा है। रघुवर जी के राज में तो आपको याद होगा और आपके चैनल से के माध्यम से भी हमने देखा किस प्रकार रघुवर जी के राज में जब पुल पुलिया बनी और पुल पुलिया बहने का काम किया। एक पुल का तो मैं आपको इतिहास याद करा दूं, रघुवर जी के राज में चूहा ने पुल खा गया जी। चूहा ने पुल खा गया। बड़ी पुल थी, मुझे जहां तक याद है बरकट्टा या बेरमो के आसपास की कोई पुल थी। और लगातार आप देख रहे होंगे हमारा जो पड़ोसी राज्य है बिहार में सरकार भी इनकी है, जदयू और भारतीय जनता पार्टी की। आप देख रहे होंगे बड़े बड़े पुल बरसात में 4 महीने 6 महीने 2 महीने नहीं टिक पा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जांच करने की बात कही, निश्चित तौर पे वो उचित है, उनको जांच करनी चाहिए। क्योंकि वो जांच करेंगे तो कहीं ना कहीं, अभी आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा कि बेरमो में एक पुल बह गया, उस पुल में ग्रामीण की मौत हो गई। तो ग्रामीणों के प्रति अगर सरकार गंभीर है तो ये सही है कहीं ना कहीं। और माननीय इरफान अंसारी जी जो मंत्री है ग्रामीण विकास के, दूरदर्शी सोच के नेता है, वो चाहते हैं कि लोगों का जान माल का क्षति कहीं से भी सरकार में नहीं पहुंचे। और रघुवर जी के सरकार में लगातार पुल पुलिया बहता रहा, चूहा खा जाते थे पुल को। चलिए समझते हैं, चैनल के माध्यम से दिखाया जाता था, अखबारों में छपता था कि ये पुल बह गया। और जब चीफ इंजीनियर से पूछा जा रहा तो वो क्या जवाब दे रहे हैं, या भाजपा के नेता की पुल तो चूहा ने खा गया। प्रतुल जी, पहले चूहे पुल खा रहे थे, अब उनके कार्यकाल में बना हुआ पुल बह गया। लेकिन आज जो पुल बहा है वो 2011-12 में बना था, जो इरफान अंसारी साहब ने बताया। जैसा उन्होंने कहा 2011-12 में ये उस पुल का निर्माण हुआ था, जो पुल आज बह गया है बेरमो में। लेकिन कई पुल ध्वस्त हो रहे हैं लगातार और चूहे खा रहे हैं, जैसा कांग्रेस नेता का आरोप है राजेश सिन्हा सन्नी साहब का, कि चूहा भी पुल खा जाता है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को थोड़ी अपनी याददाश्त दुरुस्त करनी चाहिए। कोई ऐसा पुल नहीं है मेरे नॉलेज में जिसको चूहा ने खाया। हाँ, एक बैराज का जरूर था, एक नहर का एक छोटा सा हिस्सा था मिट्टी का, जिसमें यह लगा था कि ये चूहे ने इस हिस्से को कुतर दिया, जिसके कारण वो एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वो नहर का जुड़ा मामला था, उसका पुल से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब बोलना है तो कुछ भी बोलना है, तो अब पुलिया का डिस्कशन है तो अब चूहों को पुल पे ले आए। खैर चलिए, अब लौटते हैं। इरफान अंसारी साहब की कहानी बड़ी मजेदार है। मुझे लगता है कि जितना टीआरपी उनका होता है शायद उतना मुख्यमंत्री जी का भी नहीं होता है, क्योंकि वो विवादास्पद बयान देने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे बयान, उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल होती है अभिषेक। आज मैं बयान दूंगा, कल दूसरे दिन जो विपक्ष के लोग हैं उस पर रिएक्ट करेंगे, और तीसरे दिन मैं स्पष्टीकरण देके कहूंगा कि नहीं साहब, मेरा कहने का तात्पर्य ये था ही नहीं। अब आप देखिए, इरफान अंसारी साहब की जो आज ये तारीफ के पुले बांध रहे थे, ये बड़ा भूल गए कि इरफान अंसारी साहब को जेल का चक्कर इन्होंने ही लगवाया था। अब कांग्रेस के माननीय विधायक अनूप सिंह जी ने इनके ऊपर एफआईआर किया था, और उसी एफआईआर को 0 एफआईआर में तब्दील करके कलकत्ता ट्रांसफर किया गया था। और अभिषेक, हम कैसे भूल सकते हैं, इरफान अंसारी ने जेल जाने के बाद बाहर निकलकर क्या कहा था कि साहब मुझे यातना दी गई, मुझे टॉर्चर किया गया जेल में, मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता था। तो कांग्रेस की अजीब सरकार की गजब कहानी है साहब। पहले जिस विधायक को जेल भेजा, आज मंत्री बनवा दिया। यानी ये समय, या तो कांग्रेस उस समय गलत थी जिस समय अनूप सिंह ने एफआईआर किया, या आज इरफान अंसारी सही है जो उनको मंत्री बनाया गया। देखिए, पुल के गिरने की बात है। माफ कीजिएगा जी। देखिए, पुल के गिरने की जो बात है, तो कहीं भी कोई भी जांच हो, हमें किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं है साहब। आप बिल्कुल जांच करें, जांच से हम स्वागत करते हैं, कोई भी जांच हो। लेकिन सबसे पहले जांच की शुरुआत, जो अभी शिवपूजन पाठक ने कहा कि 3000 करोड़ का ईडी ने एस्टिमेट किया है कि माननीय पूर्व मंत्री
आलमगीर आलम के कार्यकाल में टेंडर घोटाला हुआ इनके ग्रामीण विकास विभाग में, और इन्होंने क्या कहा था जिस समय शपथ लेने के बाद विभाग का चार्ज दिया था कि कुछ लोगों ने अगर गलतियां की तो उसके चलते पूरे विभाग को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। मैं समझ कर रहा हूँ, कुछ खटगरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। कहा था उन्होंने। तो बिल्कुल, तो फिर आज उन्होंने ही माना था कि विभाग में गलतियां हुई हैं। तो साहब आप ठीक है, अब जांच करें, पर रघुवर दास के कार्यकाल की क्यों? ये जो 3000 करोड़ का ईडी ने प्रारंभिक एस्टीमेट किया, इस घोटाले की भी जांच कीजिए इरफान साहब। जांच कर रही है सर, साथ में सरकार भी करे। पर राज्य सरकार को किसने जांच करने से रोका है? ऐसा थोड़ी कि ईडी का कोई रोक लगा हुआ है कि मैं आप इसमें जांच नहीं कर सकते। राज्य सरकार भी जांच कर सकती है। मैं बस पहले से कई लंबित मामले हैं। मैं एक पुल का उदाहरण आपको दे रहा हूं। 24 सालों से तो एजेंसियां केवल जांच ही कर रही हैं। हाँ, पर वो दूसरी बात है, पर राज्य जांच का परिणाम नहीं आ पाता। अभिषेक, राज्य सरकार अभी भी स्वतंत्र है जांच करने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अर्गा नदी पे जो बना पुल था झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, 30 जून को वो पूरा पुल कोलैप्स कर गया। उस पुल का टेंडर हुआ था जून 2020 में, और उसका काम कोरोना के बाद के काल में शुरू हुआ था, और ये देवरी ब्लॉक में हुआ था जो राजधानी से करीब 235 किलोमीटर दूर है, और ये फतेहपुर भेलाघाटी रोड में था, और इससे कनेक्ट किया जाता था गिरिडीह और जमुई को। तो ये पुल 5 करोड़ की लागत का था, ये पूरे तरीके से कोलैप्स कर गया जस्ट ये कमीशन होने के पूर्व में। और इस सरकार के समय जिस पुल का टेंडर हुआ, प्राप्त उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन है वो हुआ, काम शुरू हुआ, उसके बाद पुल कोलैप्स करता है और खाना पूर्ति होती है। साहब आपने सुना कि कोई इंजीनियर जेल गया? उसमें कोई जेल नहीं गया। अभी तक कुछ लोग पे शो कॉज हुआ, कुछ लोग पर हल्की फुल्की कार्रवाई हुई, और ये पूरा मामला 5 करोड़ का निर्माण विभाग में गड़बड़ चल रहा है। तो नहीं, मेरा मानना है कि जांच कीजिए, बिल्कुल कीजिए, जो दोषी है हम आपके साथ हैं। लेकिन इरफान जी सिर्फ बयानवीर ना बने, आलमगीर आलम के काल की भी जांच कीजिए। ये सेलेक्टिव ना, ये जो कहते हैं विंडिक्टिव एटीट्यूड, ये नहीं होना चाहिए। जांच हो तो सबकी हो, हमारा स्वागत है, हम तो सहयोग भी करेंगे जांच में। जो भी दोषी हैं, जो इन पुलों के गिरने के लिए जिम्मेवार हैं, उन पर कार्रवाई। चलिए, पुलों के गिरने के लिए जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होगी। अरुण वर्मा साहब का रुख करते हैं। अरुण वर्मा साहब, इरफान अंसारी साहब जाने भी जाते हैं कि बयान देते हैं, फिर अचानक बयान को वापस भी ले लेते हैं। तो आज जो बयान दिया है, उन्होंने जांच करवाएंगे, जेएमएम उनके साथ है, सरकार उनके साथ है, या जैसे वीडियो का तबादला स्थगित कर दिया गया था, इरफान साहब का बयान भी स्थगित हो जाएगा कल? नहीं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। रघुवर दास जी के कार्यकाल के बारे में क्या बताएं? कोनार डैम के बारे में भी बता रहे थे हमारे प्रफुल्ल सहदेव जी। कोनार डैम जिसे चूहे ने कुतर दिया, डैम को चूहा खा जाती है। डैम का नाम हम बता दे रहे हैं, है ना? डैम को चूहा कुतर गई। आप बोलिए, ये लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा हजारों करोड़ रुपया की लागत से रघुवर दास जी ने उसे बनवाया, बनते के साथ 2 बार सीलिंग गिर गई। तो भ्रष्टाचार तो ये दिखता है ना। आप देख लीजिए, न्याय का मंदिर जिसे कहते हैं, उस हाई कोर्ट में भी देखे, आप ही के चैनल ने दिखाया, जल जमा हो गया। तो ये भ्रष्टाचार की, तो ये सब परोक्ष रूप से दिख रहा है कि ये भ्रष्टाचार ही है। अब आप मोमेंटम झारखंड भी याद कर लीजिए, हाथी उड़ा दिए। हरमू नदी का हाल देख लीजिए, नाला बना दिए। तो बुरी स्थिति, हरमू नदी की तो बहुत बुरी स्थिति है। पैसा कहाँ खपे हैं, कहाँ गए हैं? अब रघुवर दास जी के ऊपर में तो हम लोग कभी आरोप लगाए नहीं। इनके उस समय के वर्तमान मंत्री, जो इनके सरकार में मंत्री थे, सरयू राय जी, वो कहते थे कि ऊर्जा निगम का पैसा सरयू राय रघुवर दास जी के पास जाता है, कमीशन का पैसा। बाबूलाल मरांडी जी कम से कम 20 बार सीबीआई जांच की। उन्होंने कहा कि रघुवर दास जी के कार्यकाल की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सीबीआई से जांच हो। उन्होंने आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार से तो लिप्त रघुवर दास की सरकार थी। बहुत सारा ऐसा मामला है जिनमें वो फंसते हैं। तो फंसते तो वो हम नहीं बोल रहे। बाबूलाल जी कहते थे कि उनके विधायकों को 2 बार क्या जाने कितने कितने करोड़ में, बोले सबूत लेकर बाबूलाल मरांडी जी घूमते थे कि हमारे विधायकों को माननीय रघुवर दास जी ने इतने इतने करोड़ में खरीद लिया। और उन सबूतों को लेकर वो हाई कोर्ट भी गए। अब क्या हो गया उन सबूतों का? अब बाबूलाल मरांडी ही बता पाएंगे या प्रफुल्ल सहदेव जी बताएंगे क्या सेटलमेंट हो गई? जब सबूत दिखाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो आज वो क्यों अपनी बात से मुकर गए, क्यों नहीं बताते हैं? रघुवर दास जी भी उनके बारे में क्या नहीं बोलते थे, तो बोलना भी हम उचित नहीं समझते यहाँ पे। तो अगर देखिए, जांच से भागना उचित नहीं है, जांच होने दीजिए। जांच से तो हम लोग भी नहीं भागते। अब ईडी जांच कर रही है, उसके ऊपर क्या सीबीआई भी लगा देंगे? आप केंद्रीय संस्था है, आपके अधीन है, आप जिस तरह भी चाहे, जैसे भी चाहे जांच करवा सकते हैं। तो आप तो जांच करवा रहे हैं, हम लोग कहाँ रोक रहे हैं आपको आलमगीर आलम साहब के ऊपर या किसी के ऊपर जांच करने से? तो जांच आप करवाइए। आप लोग, आपका काम करने का ईडी का तरीका भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हेमंत सोरेन जी को फंसा के जेल भेज दिया गया। हेमंत सोरेन जी को
किस जमीन में जेल भेज दिया गया, जिस जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, आ रहा हूं। जिस जमीन का मालिकाना अभी सब जुडिस है सर, नहीं सब जुडिस है, जिस जमीन का मालिकाना है किसी और के पास है, जिनका मालिक कभी आरोप नहीं लगाए कि हेमंत सोरेन जी ने हमारे जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया और चले गए। अब उनको बेल मिला हाई कोर्ट से तो चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में ईडी तो क्या बोले, माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर हम सुनेंगे तो दिक्कत आपको होगी। हेमंत सोरेन साहब पर भी आता हूँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं पुतुल जी आप? हाँ, मैं कह रहा था कि ये जल्दी जो चीजों इन्होंने गिनाया 5 वर्षों से इनकी सरकार है, किसने इनको रोका था? अगर हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है तो इनके मुख्यमंत्री जी ने, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, जो जेल की यात्रा भी करके आए हैं, 2 साल उनके कोरोना में निकल गए, बाकी 2 साल आप लोग इतनी बार सरकार आजमाइश करते करते जो है कांग्रेस कोरोना में 2 साल कैसे निकला? आप देखिए, अब मैं अमित शाह जी के यात्रा को भूल जाते हैं। अमित शाह जी के यात्रा मैं आग्रह कर रहा हूँ क्रॉस करें, अगर ये क्रॉस करेंगे तो फिर मैं भी यात्रा किसने? अभी बोल कोरोना अमित शाह जी कहाँ के, क्यों तड़ीपारों को किया गया, जरा बता दीजिए। चलिए बात, जिन्हें समाज में रहने का लायक, देखिए अगर वर्मा जी इसी तरीके से क्रॉस करेंगे, क्रॉस आप क्रॉस करते रहेंगे तो फिर बातें नहीं हो पाएंगी। आप मेरे समय में क्यों क्रॉस कर रहे हैं? मुझे बोल रहे आप लोग एक दूसरे का जवाब ना दें, मुझे बोल रहे थे ना, मैं आपसे मुखातिब जवाब दें, एक दूसरे का। मैं आपसे मुखातिब, मैं गलत क्या बयान कर रहा हूं? हेमंत सोरेन के ऊपर अमित शाह जेल में, जेल में कैसे जेल में? मुख्यमंत्री के बॉडीगार्ड के AK-47, हेमंत सोरेन के जो बॉडीगार्ड के AK-47 है, वो सत्ता का दलाल प्रेम प्रकाश के घर में बरामद होता है। AK-47 कैसे पहुंच गया मुख्यमंत्री के बॉडीगार्ड का, सत्ता के एक दलाल के? आज तक रांची पुलिस ने FIR नहीं किया, इसका जवाब दीजिए। हेमंत सोरेन का हाथ भ्रष्टाचार के साथ दोष मुक्त नहीं हुए हैं, सिर्फ बेल मिला है। दोनों लोग की शुरुआत है, उनसे कमीशन लेकर बस हो गया। अरुण जी रुक जाए, रुक जाए, अरुण जी रुक जाए, प्रतुल जी आप भी रुक जाए, अरुण जी बस हो गया। चलिए सर, सनी साहब, राजेश सिन्हा सनी साहब, 27 नवंबर 2019 को रघुवर दास साहब ने ट्वीट किया था, 5 सालों में 22,865 किलोमीटर में, यादाश्त थोड़ी बहुत ठीक है, 22,865 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया। इसमें कई पुल पुलिया सारी चीजें इसमें है, इसके अतिरिक्त भी हो सकती हैं। ये करीब करीब सर 30,000 किलोमीटर चला जाएगा। विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सीटों के बंटवारे पर बात है, ये जांच हो पाएगी इरफान अंसारी साहब की? देखिए अभिषेक, रघुवर जी के ट्वीट पे चर्चा हो रही है, भाजपा के नेताओं का ट्वीट करना, झूठ बोलना, जुमला देना, यही भाजपा के नेताओं का काम है। इतना 1000 किलोमीटर रोड बना, पुल पुलिया बनी, अगर रघुवर जी के राज में झारखंड की जनता खुश होती और रोड नालिया बिजली पानी की व्यवस्था सही तरीके से ये लोग देते तो जनता जनादेश इंडिया गठबंधन को नहीं देती। आप झारखंड की सड़कों से खुश नहीं हैं? झारखंड से जैसे निकलते हैं, गुजरते हैं, मैं जनता की बात कर रहा हूं। रघुवर जी के समय में जो रोड नालियों की बात हो रही है जी, अभी इन्होंने एक्सेप्ट किया, भाजपा के प्रवक्ता ने, कि एक छोटी सी पुल बह गया था, उसको चूहा खा गया। फिर मैंने पुल की बात कब की? गलत नहीं, निश्चित तौर पे कोणार्क डैम का नाम, वो नहर है, डैम भी नहीं है, और नहर दोनों तरफ बोल रहे हैं, सीधे तौर पे डैम नहर है, और चैनल में आपका वीडियो होगा अभिषेक जी, कोई आप दिखा सकते हैं, क्योंकि आप दिखाने का काम करते हैं, आपके पास रिकॉर्ड होता है, मैं देख रहा हूं, आप दिखा सकते हैं किस प्रकार चूहा खा गया। ये भाजपा के नेताओं का बयान था और रघुवर जी ने ट्वीट किया। अगर रघुवर जी विकास किए हुए रहते माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यकाल में, तो उनके ही चेहरा पे भाजपा चुनाव लड़ती, ना कि उनको झारखंड से फिर बाहर भेजती। भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी थी और भाजपा के एक एक नेता अभिषेक जी अहंकार में डूबे हुए थे, घमंड में डूबे हुए थे, और अभी भी ये लोग चेते नहीं है। इनको फिर से दोबारा राज्य में पता चलेगा कि जब अभी चुनाव आने वाला, आप देखिएगा जनादेश किसका होगा। अगर माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी ने जांच की बात कही तो कहां गलत कही है? वो राज्य की जनता के हित में उन्होंने कहा है, वो चाहते नहीं है कि कोई ऐसा दुर्घटना घट जाए जिससे राज्य की जनता की क्षति हो। लगातार पड़ोसी राज्य में बिहार में इतिहास रिकॉर्ड बनाया है बिहार ने
कि जितने पुल पुलिया है एक एक महीना 2-2 महीना में बहते जा रहे। झारखंड में भी क्या चाहते हैं ये लोग, वही हालात बने। वो हालात हमारी सरकार बनने नहीं देगी। निश्चित तौर पे माननीय इरफान अंसारी जी ने सही बयान दिया है और इरफान अंसारी जी जांच करे, जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितने पुल पुलिया बहने वाले ये साफ तौर पर सामने नजर आएगा। चलिए वो, हाँ प्रतुल जी आप बोल रहे हैं वो कोनार डैम को ही कोनार नहर, नहीं, कोनार नहर है कहते हैं, जो कोनार डैम में से जाके जो समाप्त होती है। तो डैम क्षतिग्रस्त नहीं होता, कोनार कैनाल जो जाती है डैम को लिंक करती है। आप दिखा दीजिए अभिषेक जी। मैं वही बता रहा अभिषेक हूं। जी आप दिखाइए। मैं वही बता रहा हूँ सनी साहब, वही बता रहा हूँ। आप तो पुल कह रहे थे। आप दोनों लोग सही है। कोनार जो नदी से डैम में पानी जाता है, जो रास्ता जाता है, वहां बीच से एक डाइवर्सन के जैसा बनाया गया था। उन डाइवर्सन पे जो भी क्षति हुई होगी, चूहों के कुतरने का आरोप था। यह भी आया था कि 2200 करोड़ का नहर कुतर गए चूहे, उसका एक छोटा हिस्सा उस समय आया था। जी, लेकिन 2200 करोड़ का था सर, छोटा और ये तो हिस्सा। आप पुल दिखाइए कह रहे थे ना। अभिषेक जी। अरे पहले सामान्य नहीं, ज्ञान आप ठीक कीजिए दिखाइए। साहब। ये पुल चेक था, कर लीजिए एक बार ब्रिज पीसीआर की नहीं था। टीम, अगर कहीं पे फुटेज हो तो निकालिए। रघुवर दास साहब की सरकार में जो हुआ था। पुल था, ब्रिज चलिए। था, खुद अरे अपना कुछ समाज नहीं, ये मानने वाले नहीं है। हमने भाजपा के प्रवक्ता देखने के बाद भी नहीं माने, ऐसे बैठे हुए हैं। भाजपा के प्रवक्ता बैठे के बोले जाते हैं। कोनार कैनाल था, करना होता है डैम में जाकर समाप्त होता है। आप दिखाइए। हाँ हाँ, कांग्रेस ने नहीं होता। जनता देखना चाहती है। दिखा देंगे जनता ने आप दिखाइए, कब होगी? बिल्कुल दिखा आगा देंगे। नदी पर बने पुल की जांच कब चलिए, होगी? रघुवर ये बात था। दास, रघुवर दास सरकार के कार्यकाल की बात करते प्रतुल जी। 202 करोड़ की 79 योजनाओं को जिनका रघुवर दास सरकार ने शिलान्यास किया था, 7 फरवरी 2020 को ही सरकार ने उन सारी योजनाओं पर रोक लगा दी थी। करीब 202 करोड़ की योजनाएं थी। इसमें 2018-19 और 19-20 दोनों वित्तीय वर्ष की योजनाएं थी। तो रघुवर दास सरकार को लेकर तो शुरू से उनके कार्यकाल को लेकर आक्रामक रही है झारखंड सरकार। पहले भी उनकी की योजनाओं को सिर्फ उनके द्वारा जो शिलान्यास किए गए थे उन पर रोक लगाई गई। 5 वर्ष क्या किया इस सरकार ने? अब तो 2 महीने बचे हैं, 5 वर्ष पूरे होने में 3 महीने बचे हैं। 5 वर्ष इस सरकार ने कहा था कि जितने पुराने मंत्री थे सबको हम 3 महीने में जेल भेज देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का फुटेज होगा तो आप निकाल कर दिखा सकते हैं अभिषेक। आपके चैनल का कॉल है ये कि वो अपने प्रचार अभियान में कहते थे कि जितने मंत्री हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, रघुवर जी सबको हम 3 महीने में जेल भेज देंगे। अब तो 3 महीने बचे हैं इनके कार्यकाल के, अब कब करेंगे? और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है, अर्गा नदी पे क्यों नहीं जांच हुई साहब? अर्गा नदी का तो नवीनतम उदाहरण था। आप लोगों ने एक बड़ी स्टोरी दिखाई थी, एक डिबेट किया था। अभिषेक मैं आपको रिकॉल करा दूं, 30 जून को वो पुल पूरा बह गया था और इसी सरकार में उसका टेंडर हुआ था। उसमें 5 करोड़ का जो पुल बहा था उसमें क्या हुआ? आज तक कोई सस्पेंशन, पुल नहीं, पैसे बहते हैं सब सरकार के और जनता के पैसे बहते हैं। एक जांच कमेटी बैठती है और वो जांच कमेटी जून जुलाई अगस्त क्या रिपोर्ट देती है किसी को नहीं पता। तो ये तो सरकार लिपापोती करने वाली सरकार है। क्यों नहीं करेगी साहब? ये तो झूठे वादे करने वाली सरकार है। कौन सा घोटाला नहीं है? 1250 करोड़ का पत्थर घोटाला हुआ, पंकज मिश्रा अभी तक जेल में है, खान सचिव अभी तक जेल में है। इन्हीं के सरकार में जमीन घोटाला हुआ, इनके चहेते अधिकारी छवि रंजन जेल में, और उस समय के जितने दलाल थे वो कॉकस चलाता था वो लोग जेल में। प्रेम प्रकाश जिसके घर मुख्यमंत्री के बॉडीगार्ड्स के AK-47 बरामद हुए थे जब ईडी ने रेड किया, आज तक रांची पुलिस ने उस पर FIR नहीं किया कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी के घर के हाउस गार्ड्स के AK-47 कैसे एक दलाल के घर रिकवर होते हैं? FIR हुआ था सर, नहीं, FIR नहीं किया रांची पुलिस ने। आप गूगल करके चेक कर ले अभिषेक, आप क्राइम बीट भी देखते थे, आपको अच्छे से जानकारी है। कोई FIR नहीं हुआ। और सिपाहियों ने क्या लॉजिक दिया कि मैं बारिश हो रही थी तो मैं बारिश में प्रेम प्रकाश के घर फंसा था, मैंने वही जमा कर दिया। सर FIR आप किस चीज ईडी ने लिखा था चिट्ठी, ईडी ने चिट्ठी लिखा था, हथियार न गुमशुदा था, नहीं हुआ। हाँ, लेकिन हथियार की रिकवरी पे जांच हो सकती थी, बिल्कुल FIR नहीं, जांच के आदेश दिए जाते। कितना संगीन मामला है। राज के मुखिया है साहब, उनके बॉडीगार्ड्स के AK-47 एक दलाल के घर रेड में बरामद होता है। और करते अपने अतिथियों का, चलते हैं अरुण वर्मा साहब के पास। अरुण वर्मा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बताया था कि जिन योजनाओं को रोका गया था वो 202 करोड़ की 79 योजनाएं तो रघुवर दास जी ने जो शिलान्यास किया था वो योजनाएं थी। इसके अलावा 700 करोड़ का काम भी सरकार ने रोक दिया था, जिसमें पेयजल और स्वच्छता विभाग के 250 करोड़ के काम थे, पथ निर्माण विभाग के 250 करोड़ के काम थे, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के 100 करोड़ के काम थे, भवन निर्माण आदि और अन्य के 100 करोड़ के काम थे। जिन कामों को लंबित किया गया था, बारी कोऑपरेटिव से सिजुआ सड़क थी 20 करोड़ की, तालगढ़िया से मानपुर सड़क 15 करोड़, पांडे पुल से चीरा चास से तालगढ़िया मोड़ 10 करोड़,
मेगा फूड पार्क चंदन क्यारी की पहुंच पर 13 करोड़, डुमर कुदर से हिसिम पंचायत तक संपर्क पथ 2.24 करोड़, दातू से सिल्ली साड़म सड़क 62 करोड़। इस तरीके से कई सड़कें हैं जिन पर काम होना था, रोक दिया गया था, और सड़कों पर कई सड़कें ऐसी हैं जिन पर अभी तक काम नहीं भी हो सका है। उनमें शिलान्यास को रोकना, जो जिसका काम चल रहा है उसको रोकने के पीछे आखिर मंशा क्या थी? क्योंकि आप चाहते तो उसकी क्वालिटी आप बेहतर करवा सकते थे। जो भी मंत्रालय था, मंत्रालय क्वालिटी बेहतर करवा लेता। उस जांच तो हमेशा, संवेदक तो हमेशा से विभाग के अंडर में ही रहता है सर, जब तक काम खत्म ना हो जाए पूरा। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार को शंका थी काम के गुणवत्ता के साथ छेड़छाड़ होगा। कहे कि कमीशन दे के लगा सरकार को कि सारा रघुवर दास जी को पैसा पहुंचाए। हम लोग आरोप नहीं लगाते हैं, सरयू राय जी बोलते थे, तो कमीशन दे के वो सब काम को आवंटन किया गया था। सरयू राय जी आरोप लगाए, उन आरोपों के मद्देनजर सरकार ने उनकी कार्रवाई किया। और अभी आरोप लगाते थे जेल जेल जेल, प्रफुल्ल पटेल जेल से निकल के आए। अपने हम लोगों के बारे में खूब बोलते हैं और अपने बारे में बोलना भूल जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल साहब, नारायण राणे, छगन भुजबल, क्या ये आपके यहाँ पर भानु प्रताप शाही जी, वो भी जेल से निकल के आए। शशि भूषण मेहता। अब जिनके ऊपर ये आरोप लगाते थे, हसन मुशर्रफ से लेकर जिसको कहते थे भाग मुकुल भाग, सबको ले लिए अपनी पार्टी में। अभी एक बहुत ताजुब होगा जान के, जिनके ऊपर बुकलेट जारी करके आरोप लगाते थे कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनको यहाँ झारखंड उप प्रभारी बनाए हुए हेमंत शर्मा जी को। तो ये लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन ये अगर वो लोग सच में घुसखोर है, माननीय प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं। मेरा वो मुद्दा नहीं, जवाब उनका जवाब नहीं, प्रधानमंत्री जी प्रफुल्ल पटेल के बारे में गलत बोला। ये मुद्दा नहीं है, प्रफुल्ल पटेल कभी जेल नहीं गए। ठीक है, और आज झूठ गलत क्यों बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोले आप? चैनल में झूठ क्यों बोले कि प्रफुल्ल पटेल जेल गए? आप कैसे गलत के बारे में बोल रहे हैं? आप प्रफुल्ल पटेल का चरित्रहनन नहीं कर सकते। आपने क्यों कहा जेल गए? वो कभी जेल नहीं गए। प्रफुल्ल पटेल जेल नहीं गए। आपने प्रफुल्ल पटेल का नाम 2 बार लिया और कहीं कि वो जेल होकर आए। सब ये कौन सा लॉजिक है? प्रफुल्ल पटेल झूठ बोलते हैं। प्रफुल्ल पटेल का रिवाइंड करके अभिषेक ये जो आप लोग कर रहे हैं ये अच्छा नहीं लग रहा है। अरुण वर्मा जी, आप बताइए ना, अरुण वर्मा जी, अमित शाह बात है या नहीं थे? बताइए, अमित शाह बात है या अमित शाह बात है? बताइए, आप कुछ बताइए, अमित देखिए ऐसे व्यवहार मत कीजिए, ऐसे मत व्यवहार कीजिए। अरुण जी आग्रह, रुक जाए। अरुण जी नहीं, आपका तरीका भी गलत है, रुक जाए, मैं बोल रहा हूँ। सनी साहब रुक जाए, सनी साहब रुक जाए। ऑडियो डाउन कीजिए, सारे गेस्ट का ऑडियो डाउन कर दीजिए, डाउन कीजिए। अब आप लोगों की, अब आप सोचिए, अरुण जी समझ लीजिए कैसा लगेगा। अरुण जी ये क्या है? अरुण जी उस दिन माफी मांगेगा, बोलिए माफी मांगिए। आपकी सरकार सबसे गलत है और नकल भी अकल चाहिए। मैं ताली बजाऊं, ताली बजाइए, मैं हाथ दिखाऊंगा। देखिए आज आप लोगों को बहुत हंसी आएगी घर जाके। आप मत बोलिए, सनी साहब ऑडियो डाउन है अभी, और केवल इन लोगों का एक्सप्रेशन जा रहा है। आपके देखिए, आप लोग मेरे आदरणीय अतिथि हैं। अरुण जी थोड़ा सुन ले, अरुण जी थोड़ा सा सुन ले सर उनसे ना, कि मेरे से भी ऐसे ही करेंगे। सुन ले, मेरी बात सुन ले। आप लोग आदरणीय अतिथि हैं। अभी जो आप लोग बोल रहे हैं ना, केवल आप लोगों का एक्सप्रेशन जा रहा है, आप लोग की आवाज नहीं जा रही है बाहर। कैसा लग रहा होगा बाहर? आपके भी फैमिली के लोग देख रहे होंगे सर। थोड़ा सा रुक जाए। मैंने पहले कहा, चलिए रुक जाए, बोल रहा हूं, ऑडियो देने बोल रहा हूं सर, ऑडियो देने, रुक जाए, ऑडियो दीजिए। चलिए अरुण जी रिवाइंड करके दिखाइए। मेरे बोलने के समय किसको भी दिखाइए, इनको आदत है, इनको लगता है आपने भी बोला था। आपका सोनिया गांधी जेल गए, देखिए मैं बार कह रहा हूं कि आप लोग आदरणीय अतिथि हैं, लेकिन आप लोग आदर लेने वाले तमाम काम आप लोग त्यागते जा रहे हैं। अरे आदरणीय अतिथि कह रहा हूं सर, सुनिए, आप अतिथि हैं, आप हमारे यहाँ हैं, हमारे कार्यालय में हमारे अतिथि हैं सर।
मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग खुद से जवाब दे रहे हैं, एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। एक दूसरे के कार्यालय में चले जाइएगा कल सुबह उठकर। अभी रुक जाइए सर, बात करने दीजिए। जिस विषय पर है उस विषय पर चर्चा कीजिए और जिसकी जानकारी हो वही टिप्पणी कीजिए, क्योंकि यहां बोली हुई बात ऑन एयर होती है। आपके लिए कल को यह समस्या हो सकती है, आपकी पार्टी के साथ भी आपके साथ समस्या हो सकती है, बाहर भी समस्या हो सकती है, लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए मैं भी बहुत सोच समझ कर बोलता हूं। चलिए, राजेश सिन्हा साहब, काफी दोनों अतिथियों ने, प्रतुल सहदेव साहब ने और अरुण वर्मा साहब ने तो काफी कहा, काफी इन लोगों ने विचार विमर्श कर लिया। कई सवाल मेरे जहन में थे, मैं भी भूल गया थोड़ा सा, लेकिन खैर जो भी हो, मुद्दा यह है कि हर विभाग में कहीं ना कहीं कमोबेश गड़बड़ियां पाई जाती है। मैंने अरुण वर्मा साहब से वही पूछा कि 700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हो गया और आधा काम चल रहा है, उसको रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि सरयू राय साहब ने आरोप लगाया कि पैसे जो है कमीशन के खा लिए गए। तो पैसे कमीशन के खा लिए गए, इससे काम की गुणवत्ता पर क्या फर्क पड़ता है सर? वो तो अब आपकी देखरेख में होना था, सरकारें बदली तो। और सरयू राय का सरकार इतना सरयू राय की बातें अगर सुनती है सरयू राय साहब की, तो सरयू राय साहब तो अब आपके लिए चुनौती है कि बीजेपी के लिए चुनौती है? बीजेपी से भी समझूंगा। दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए सनी साहब। देखिए, लगातार मीडिया के माध्यम से रघुवर जी की सरकार में सरयू राय जी सरकार के खिलाफ मुखर होकर के अपनी आवाज को उठाते रहे जी। और हम लोग भी देखते थे, जब वो आवाज उठाते थे तो कहीं ना कहीं वो सच साबित होता था। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व थे रघुवर दास जी, उनका जवाब सामने नहीं आता था। और उसके बाद आपने देखा जी, और राज्य की जनता ने देखा कि सरयू राय जी को भाजपा ने पार्टी से निकालने का काम किया, भाजपा ने उनका टिकट काटने का काम किया। सरयू राय जी जब टिकट काटने का काम किया, सरयू राय जी ने जाकर के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की सीट से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ते हैं और सीटिंग मुख्यमंत्री को चुनाव हराते हैं। उस समय चूंकि सीधे तौर पे रघुवर जी का अहंकार, जनता ने पूछा, जब ये हाथियां उड़ाया करते थे और हाथियां उड़ाने के नाम पे जब लोगों ने पूछा कि रघुवर जी क्या हाथी उड़ सकता है, तो रघुवर जी ने उस समय अभिषेक जी क्या बोला, जवाब दिया, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं हाथी उड़ाऊंगा। हाथी उड़ती है तो जनता ने रघुवर जी को उड़ा दिया, भाजपा को उड़ा दिया, जनता ने जनादेश दिया इंडिया गठबंधन को। रघुवर जी ने उस समय तो ऐसा अहंकार था, 7-7 हजार 5-5 हजार में यहां के नौजवानों को ठगने छलने का काम करके हैदराबाद और बेंगलोर भेजने का ये लोग काम करते थे। रही बात अभिषेक जी, जिस मुद्दे पे हम लोग बैठे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं पुल पे, और डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने जो बयान दिया, देखिए डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने, सनी साहब जांच हो पाएगी अब? अभिषेक जी प्रैक्टिकल बताइए आप। तो अभिषेक जी प्रैक्टिकल बात है, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं और विश्वास भी उसी में करता हूं। अभिषेक जी, डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने बयान दिया, बहुत सोच समझ के उन्होंने बयान दिया होगा। निश्चित तौर पे बरसात का समय है और आप भी जानते हैं पुल पुलिया बह रही है। क्या राज्य की जनता या आप लोग चाहिएगा? मैं भी नहीं चाहूंगा कि कोई भी पुल क्षति हो, अब पुल पुलिया बहे, यहाँ की जनता को क्षति हो, ग्रामीण को क्षति पहुंचे। एक ग्रामीण की आज देहांत हो गया, मैं देख रहा था आपके चैनल के माध्यम से। क्या चाहते, बड़ा हादसा हो? नहीं तो ग्रामीण विकास मंत्री बिल्कुल गंभीरता पूर्वक बयान दिए है। निश्चित तौर पे अगर पुल पुलिया ढहने वाला होगा, उस पुल पुलिया को मरम्मत कराई जाएगी, जांच की जाएगी, पुल पुलिया को बंद किया जाएगा। अगर वैसी स्थिति नहीं होगी तो पुलों की जांच होगी। रघुवर दास के कार्यकाल में जो पुल बनाए गए हैं उसकी जांच होना और पुल पर जो बजट लगाया गया उस पर जांच होना, दोनों में फर्क हो जाएगा सर। पुल की वस्तुस्थिति पर अगर जांच होती है तब तो बिल्कुल होनी चाहिए। रघुवर दास के कार्यकाल की क्या बात है, झारखंड की जितनी अहम सड़कें हैं, जितने पुल पुलिया हैं, सबकी जांच होनी चाहिए और संबंधित विभाग से रिपोर्ट मांगना चाहिए कि आखिर वो क्यों विभाग रिपोर्ट नहीं कर रहा है। कई जर्जर पुल, अभी डायवर्सन बह गया सर मुरगू में, डायवर्सन बहा, उस डायवर्सन के बहने पे एनएचआई के अंडर का काम है, 2 साल पहले काम शुरू हुआ, आज तक काम लंबित है। डायवर्सन से बहने से लोग बच गए। अगर उस सड़क से, मैंने देखा कई भारी गाड़ियां जाती हैं, आप भी कई बार वांडर कुड़ू आप लोग जाते होंगे लोहरदगा, प्रतुल जी तो अक्सर आपका आना जाना रहता होगा मुरगू होते हुए, बड़ी गाड़ियां गुजरती है। कहने को डायवर्सन है, मुख्य जो पुल है वो तोड़ा जा चुका है।
और उस पर काम लगा हुआ है, काम हो नहीं पा रहा है, कई तरीके की बातें, अभी फिर टेंडर हुआ है, अब क्या होगा उस पर देखना होगा। प्रतुल साहब, एक बार आपके पास आता हूं। गिरिडीह में केवल 544 सड़कों और 70 पुलों का उद्घाटन किया था रघुवर दास साहब ने। 622 ग्रामीण सड़कों और 63 पुलों का शिलान्यास भी किया था। बुनियादी ढांचे के निर्माण के बिना विकास संभव नहीं है बताया था। सारे के सारे काम कहीं ना कहीं अधूरे पड़े हुए हैं। देखिए, यह सरकार तो बदले की भावना से काम करती है। देखिए, हम लोगों ने किसानों को अपने उनके जो फसल के तहत उनको जो प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये प्रति एकड़, अधिकतम 25,000 रुपये एकड़ तक देने का, 5 एकड़ के लिए देने का जो घोषणा किया था और जो दिला रहा था किसानों को, जिससे उनको फायदा मिल रहा था, वो महाजनों के चंगुल में नहीं फंस रहे थे अभिषेक, उनको इन्होंने रोक दिया। 1 रुपए में हम लोगों ने महिलाओं के लिए रजिस्ट्री करके उनको स्वामित्व का बोध कराना, समाज में उनकी इज्जत का इजाफा होना, जो सोच के साथ हम लोगों ने जो योजना को लाया था, उसमें इन्होंने कहा कि रेवेन्यू का लॉस होना बंद कर दिया। सब चीजों को अगर आप रेवेन्यू के नजरिए से देखेंगे तो ये उचित नहीं। और उस समय कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री हुई थी। और देखिए, जो ये कहना कि पुलिया की जांच जो है ये सेलेक्टिव कर रहे हैं साहब, ये अगर आप रघुवर दास के कार्यकाल की आपको जांच करनी थी, 2020 में अगर आप किए होते तो ये बात समझ में आती कि अगला 2-3 वर्ष है, अब जांच करके रिपोर्ट लाएंगे। अब तो सरकार, इरफान साहब मंत्री नहीं थे ना, सरकार राजनीतिक मरनासन पर आलमगीर आलम तो मंत्री थे। इन्होंने 3,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ, ईडी का प्रारंभिक एस्टीमेट था, उसकी जांच की जो बात हुई, तो उसकी जांच तो ईडी कर रही है। जो घोटाला हुआ, टेंडर कैसे मैनेज होता था, लेकिन पुलिया की गुणवत्ता की जांच तो अभी भी विभाग कर सकता है। उसमें इरफान साहब के ओट क्यों सिल जाते हैं? मतलब वो ये अपने हिसाब से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बेहद ही आपत्तिजनक है। अगर इनको जांच करनी है तो सब जगह करे। और साहब, किसी के जीवन से खिलवाड़ करने का किसी को हक नहीं है। वो हमारे कार्यकाल में भी कोई गंदगी हुई हो या इनके कार्यकाल में, तो 3,000 करोड़ घोटाला। एक सवाल है, मैं अभी अरुण वर्मा साहब ने भी कहा, राजेश सिन्हा सैनी साहब ने भी कहा, सरयू राय साहब पर मामला, अब हम लोग आखिरी पड़ाव पर हैं कार्यक्रम के, सरयू राय साहब पर मामला उठाया है कि सरयू राय साहब हमेशा रघुवर दास सरकार की पोल खोलते रहे, चारा घोटाले की भी पोल खोला उन्होंने। सरयू राय साहब अब आप ही के गठबंधन के दल में है, जदयू के साथ उनका वो शामिल हो गए हैं जदयू में। झारखंड में जदयू का जनाधार क्या है और झारखंड में जदयू के जनाधार को देखते हुए बीजेपी जमशेदपुर पर क्या निर्णय लेगी, ये तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या जमशेदपुर पर पेंच फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं झारखंड बीजेपी के लोग? नहीं, देखिए, एनडीए का एक ही इस बार जो मकसद है, वो बड़ा मकसद है कि इस गूंगी बहरी और जो भ्रष्टाचार की जिस सरकार ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हो, जिस सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी की सरकार पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा हो साहब, जिनके बॉडीगार्ड्स के AK-47 दलालों के यहां बरामद होते हो, जिनके विधायक प्रतिनिधि 1250 करोड़ के पत्थर स्कैम में जेल में हो, तो उस सरकार को हटाना और जनता की सरकार लाना हमारा मुख्य मकसद है। एनडीए में सिर्फ जदयू नहीं है और आजसू नहीं है साहब, उसमें एनसीपी भी है और उसमें हमारे आप छोटे दल देखेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी भी। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, हाँ, मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं अभिषेक। सारे लोग मिलकर लड़ेंगे। तो मतलब एनडीए का को झारखंड एक उम्मीदवार, देखिए, सीट देना नहीं देना तो बहुत छोटी सेकेंडरी बात है, पर एनडीए का एक ही उम्मीदवार होगा झारखंड में। आप ये नहीं पाएंगे कि कोई दूसरा एनडीए के घटक दल का उम्मीदवार किसी दूसरे सीट से लड़ रहा है। वो एनडीए का एक ही उम्मीदवार 81 सीट पर होगा। हम फिर डिस्कशन करेंगे जिस समय सीटों का अलॉटमेंट होगा। ये तो हम लोग लोकसभा चुनाव से भी पहले कर रहे थे सर, लेकिन कहीं अच्छा देखिए, और जिस चीज का ये लोग अहंकार भरते हैं कि रघुवर जी को खाड़ फेंका गया, ये है वो है साहब, इन्होंने रघुवर जी पर आरोप लगाया, लेकिन आलमगीर आलम के यहां तो कई टेंडर हुए हैं 3,000 करोड़ में, जो 20 करोड़ से ऊपर के हैं, जिनमें मुख्यमंत्री की स्वीकृति होती है रूल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस में। तो ये कमीशन का पैसा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक भी गया, इसका सीधा लॉजिक है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप भी लगे, वो दोष मुक्त नहीं हुआ है, सिर्फ बेल मिला है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल में की गई टिप्पणियां। एक बात बताइए, आप सीएम की बात करते हैं, ईडी जांच कर रही है खनन की, पंकज मिश्रा साहब जेल में है, उनके विधायक प्रतिनिधि, आ रहा हूं अरुण वर्मा साहब, आप आलमगीर आलम साहब की बात करते हैं, 20 करोड़ रुपए से ऊपर की तमाम तरह के आरोप, शराब के मामले की ईडी जांच कर रही है, तमाम तरह के आरोप लगते हैं गाहे बगाहे, लेकिन जेल किस मामले में भेजा जाता है? भूईहरी जमीन के कब्जे के मामले में, दस्तावेज बनाने के मामले में नहीं। मैं सवाल आपसे नहीं पूछ रहा, मैं बस आपसे एक सुझाव ले रहा हूं कि दस्तावेज बनाने में सीएम का नाम नहीं है, कहीं दस्तावेज निवेश करने में भी सीएम का नाम नहीं आ रहा है,
कब्जा करने में सीएम का नाम आ रहा है। देखिए क्या है सर ये पूरे तरीके से सब जुडिस मैटर भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया। अब सोचिए सब जुडिस मैटर नहीं है, अब ट्रायल कोर्ट में मामला चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए हाई कोर्ट की एक और टिप्पणी को आप कैसे भूल रहे हैं? नहीं, मैं जो टिप्पणी जानता हूं 3 मई का, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से डिवीजन बेंच ने कहा था चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में उस पे आऊंगा कि हेमंत सोरेन सीधे तौर पर जमीन का जो खरीद बिक्री हुआ उसमें लिप्त है। हाँ, जज सिंगल जज ने बेल देते समय यह जरूर कहा कि इस मामले में इनकी संलिप्तता नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा हम बेल दे रहे हैं, लेकिन इसका उधार नहीं मानने का समय गुजरता जा रहा है। और अभी आपसे सरयू राय पर जमशेदपुर पूछा था। अरुण वर्मा साहब, गठबंधन मजबूत है विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन गढ़वा में आरजेडी ने साफ कह दिया कि मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे। मिथिलेश ठाकुर साहब आपकी पार्टी से हैं। देखिए, गठबंधन में आरजेडी है जी, अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है। सभी, देखिए, सभी दल 81 सीट में चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं जी। प्रतुल सहदेव जी की पार्टी से पूछिएगा तो 81 में तैयारी सभी लोग बोलते हैं। तो वो उनका, जब हम लोग मिल के गठबंधन, अब कोई कार्यकर्ता बोल दे, अब लालू यादव जी बोलते, तेजस्वी यादव जी बोलते, तब हम लोग गंभीरता से संबंध को लेते। अब हम लोग के ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे थे, सुन नहीं पाएंगे अभी। हाँ बोल। अटल सेतु, देखिए मोदी जी का भ्रष्टाचार गिनवा रहे हैं। पहले तो लोकतंत्र के मंदिर से सांसद से चालू करते हैं। 1200 करोड़ रुपए। अभी आप रघुवर, अभी हेमंत सोरेन जी को, अभी आप लोगों ने 12,000 10,000 करोड़ रुपए का इनका। नहीं, अभी आपने बताया ना, सीएम पर आपने कहा 70,000 सीएम पे बोले, हम पीएम पे बोलेंगे, हम लोग भी लोकतंत्र। आलमगीर आलम साहब पर 3,000 यही नहीं बोलेंगे। सुन ले, कौन से घोटाले के बारे में अरुण वर्मा जी बोल रहे हैं, वो तो आप सुन लीजिए। 12,000 करोड़ रुपया लगा के लोग, मतलब लोकतंत्र का मंदिर बनाए। चुल्लू भर बारिश में टपकने लगी। देखे ना, लोकसभा से पानी टपक रही है। चुल्लू भर बारिश, प्री मानसून की चुल्लू भर की बारिश में पानी टपकने लगा लोकसभा के अंदर। तो ये तो भ्रष्टाचार का सीधे सीधे निशानी है कि आप लोग कमीशन लिए, काम का आवंटन किए। आप देखिए, अटल सेतु 18,000 करोड़ लागत से मोदी जी ने उद्घाटन किया 12 जनवरी 2024 को। अटल सेतु में दरार पड़ गई, कमीशन खोरी है ना ये। अब इनका गिनवार है। जबलपुर एयरपोर्ट 450 करोड़ की लागत से मोदी जी ने 10 मार्च 2024 को उद्घाटन किया। एयरपोर्ट का कैनेपी का हिस्सा टूट के गिर गया। दिल्ली एयरपोर्ट आप देख लीजिए, वहां पे उद्घाटन किए। गलत बयान। दिल्ली एयरपोर्ट मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय का बना था। पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूं, उसका जो बाहर का हिस्सा था 2011 में बना था। आप 2011 से मनमोहन सिंह को खिंचाई कर रहे साहब। बाकी चीजों का आरोप लगाने जिम्मेवारी मोदी सरकार ने, लेकिन आप मनमोहन सिंह के कार्यकाल में उसका कार्यों की एक व्यक्ति थोप नहीं सकते। खुद बोल प्रवचन दिए हैं, जो चर्चा है, जिस तरीके से ये चर्चा प्रफुल्ल पटेल को जेल भेज दिया। आप बिना जिम्मेवारी पवार की अब आप लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार जाते हैं। आप जेल जाने की बात करते हैं, कुछ भी झूठ पर घोटाले का आरोप है। बुला जाते हैं, भाजपा में जाओ, प्रफुल्ल पटेल जेल चले गए। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी से मोदी जी उस केस में बड़ी भ्रष्टाचार। एक बार रुक जाए, सर, एक बार रुक जाए। चलिए अरुण जी रुक जाए। अभी प्रतुल जी आप एक बार रुक जाए। क्या बोले ईश्वर इन्हें माफ करे, इन्हें पता ही नहीं क्या। राजेश सिन्हा सनी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोग? तुरंत मैं बोलूंगा, रिपीट करते हैं, कुछ ओरिजिनल बोलिए, मत कीजिए। पूरी चर्चा को इस तरीके से करेंगे सर, आप ही लोगों की बातें बाहर नहीं जाएंगी। ऐसा कीजिए, पीसीआर की टीम को मैं निर्देश दे रहा हूं, पीसीआर की टीम एक काम कीजिए, हमारे लाइव पर जो मैसेजेस आ रहे होंगे अब उन मैसेजेस को फ्लैश कर दीजिए स्क्रीन पर। सारे अतिथि भी देखें, सारे दर्शक भी देखें क्या मैसेज आता है। एक बार चेक करवाइए, आ रहे हैं तो सबको फ्लैश कीजिए, क्योंकि जो चीजें हो रही है बहस होनी चाहिए सर। थोड़ा बहस हो आप लोगों का, 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट हो, मैं छोड़ देता हूं कि आप लोग बोल लें एक दूसरे को, लेकिन उसके बाद थोड़ा संयम, थोड़ा उसके बाद कर लें।
जबरदस्ती अपना प्रधानमंत्री का- चलिए राजेश सिन्हा सनी साहब, प्रफुल्ल पटेल के अच्छा राजेश सिन्हा सनी साहब से पूछ लेता हूं प्रफुल्ल पटेल साहब के बारे में। आतंकवादी का साथ होने भाग रहे हैं प्रफुल्ल पटेल के कुछ रुक जाए प्रफुल जी रुक जाए तो। वाल्मीकि से संबंधित अरुण वर्मा साहब रुक जाए। राजेश सिन्हा सनी साहब पूछ लो। हाँ आतंकवादी से साठ का आरोप लगाया, आतंकवादी से साठ जेल- का मोदी जी ने आरोप लगाया, हम नहीं लगा रहे भैया, मोदी जी। अरे जेल कानून की व्यवस्था, अरुण वर्मा साहब मोदी जी जेल नहीं भेज देंगे ना। सांठगांठ का आरोप लगाया। अरे भाई मोदी जी या हेमंत सोरेन जी किसी को जेल नहीं भेज देते हैं। एक कानून की व्यवस्था है। क्यों ले लेते हैं? पहले मेरी बात समझ लें। मोदी जी हो या हेमंत सोरेन जी हो या किसी भी राज्य के सीएम हो पीएम हो, जेल जाना एक कानूनी व्यवस्था है। वारंट होता है, वारंट प्रे किया जाता है, उसके बाद जेल भेजा जाता है सर। बेल की एक प्रक्रिया। सीएम और पीएम जेल नहीं भेज देता है किसी को, पुलिस उठाकर जेल नहीं भेज देगी। कोर्ट में उसका नियम संगत काम होता है उस पर। जेएमएम का सीआरपीसी है। चलिए जेएमएम का कानून। अनिल देशमुख चलिए रुक जाए सर, आप मत जाए इधर उधर सर। विषय से आप लोग तैयारी कुछ और करके आ जाते हैं। चलिए राजेश सिन्हा सनी साहब, नहीं बताइए आप। समय आप जो बता रहे ईडी किसके निर्देश में? नहीं प्रफुल्ल पटेल जेल ईडी पीएम के अधीन है। वित्त मंत्रालय प्रधान। आपने प्रफुल्ल पटेल जैसे राजनीतिक के अपमान किया। रुके प्रफुल्ल जी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। अनिल अभिषेक जी अनिल जो देशमुख को मुद्दे दबाव हैं, बनाया गया उस कि आप मुद्दे उठाओ को उठा के- कैसे दिग्भ्रमित करे अनिल और देशमुख दिग्भ्रमित के ऊपर- करके अनिल देशमुख किस एक मामला भी प्रकार बता रहे हैं चर्चा आप। को कहीं नहीं, और चलते लेके चलते जाए। बता दीजिए। मुझे भाजपा को प्रवक्ता करने का काम कर रहे हैं। अनिल देशमुख अरुण वर्मा जी पुलिया पे चर्चा थी। प्रफुल्ल जी रुके, प्रफुल्ल जी थोड़ा रुके। पुलिया पे चर्चा, उनको भी चुप करा रहा हूँ, थोड़ा आप चुप रहे। क्यों जेल जिस गए वो? प्रकार घोटाले अरुण वर्मा साहब कभी आप झारखंड की भी बात कीजिए ना सर। बताइए आप झारखंड में बता रहा हूँ। सनी जी वो मुझसे पूछ रहे। सनी साहब एक मिनट रुके, वो मुझसे कुछ पूछ रहे, सुन तो लूं। सरकार जेल नहीं पूछिए गई। सर, पूछिए। अनिल देशमुख क्यों जेल गए? हाँ अनिल देशमुख के ऊपर दबाव बनाया प्रफुल्ल पटेल के बारे में गलत बयानी क्यों किया? अरे रुक जाए, उसके लिए माफी मांगने गई है। प्रफुल्ल पटेल का मोदी जी प्रफुल्ल पटेल में क्यों झूठ बोल मोदी जी रहे हैं? आरोप लगाते थे। जबरदस्ती मोदी जी आपने आरोप कहा लगाते जेल थे। गए अरे और आतंकवादी जब से- आपकी गलती पकड़ी इकबाल गई मिर्ची से तो बात को संबंध घुमा है, रहे मोदी जी कहते थे। अभिषेक प्रफुल्ल ये पटेल का विशुद्ध इकबाल मिर्ची से संबंध सर, है। आपके पास स्क्रीन की कॉपी आप लोगों के पास रहती है, रिकॉर्ड रहती है, लिंक जारी होता है, आप उस पर एक्शन लेंगे ना। मैं यहां बैठ के एक्शन नहीं ना लूंगा किसी पार्टी के प्रवक्ता पर। ना मैं आप पर एक्शन ले सकता हूं, ना अरुण वर्मा जी पे ले सकता हूं, ना राजेश सिन्हा सनी साहब पे ले सकता हूं। अगर उन्होंने प्रफुल्ल पटेल पर गलत टिप्पणी की है, लीगल एक्शन लेने को आप लोग स्वतंत्र हैं। आप लीगल लें, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। अरुण जी जाने, प्रधानमंत्री अभिषेक ये अरुण जी, आप किसी के बारे में जेल जाने का अरुण जी आप बच नहीं आप सकते। देखिए, आप ट्रैक आपने सुने, आप ट्रैक पकड़े, ठीक है, आप ट्रैक आपने ठीक पकड़ा, बहस आप कर। प्रफुल्ल जी रुके एक मिनट। अभिषेक जी हम थोड़े ना अगर लगा यही रहे। चर्चा करनी है, इसी तरह से चर्चा करना है तो डिबेट में मत बुलाया कीजिए। ठीक बोल रहे हैं राजेश सिन्हा सनी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक दूल्हे के फूफे बेकार वाली बात देखिए ऐसा है, अपने बात को तुलसा देव जी केवल पूरे डिबेट को खराब शादी नहीं है जो अंगिया दे के बनाया जाता है। अपनी देखिए वक्त की पाबंदी है, लेकिन मेरा अतिथियों से अब आप लोग बस कीजिए सर, अब बस कीजिए सर। मैं बहुत मुस्कुराते हुए आप सबों से बात करता हूँ, बहुत तवज्जो देता हूँ आप सभी को। आप सभी घोटाला किसने किया? सनी साहब अब ऑडियो डाउन हो गया। आप सभी को आग्रह करता हूं, आप सभी माननीय अतिथि, आप सभी के सम्मान के लिए कहता हूं सर, आप लोग भी अपना सम्मान बचाएं थोड़ा। मैं चलिए धन्यवाद करता हूं अपने अतिथियों को। मुझे लगता है कि या तो मेरे अतिथि झारखंड से बाहर की ज्यादा तैयारियां आप लोग कर लेते हैं, एक बार झारखंड को थोड़ा सा पढ़ लें आप लोग, झारखंड में क्या घटित हो रहा है, या तो आप लोग विषय को पहले पूछ लें सर डिबेट में कि विषय क्या है डिबेट का, वो उसकी जानकारी रखें, क्योंकि पकड़ विषय पर डिबेट पर होनी चाहिए। मैं अभी पूछ देता आप लोगों से कि कितने किलोमीटर की सड़क रघुवर दास ने बनवाई है, आपके पास जवाब नहीं होता। मैं पूछ देता कितने पुल पुलिया बनवाए हैं, आपके पास जवाब नहीं होता। लेकिन मैंने आप लोगों से नहीं पूछा, मैंने खुद से बताया आपको, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसकी तैयारी सब कोई कर नहीं आता। लेकिन आप लोग डिरेल हो जाते हैं, डिबेट को किसी और तरफ ले जाते हैं और आप लोग एक दूसरे के सवालों का जवाब देने लगते हैं, जिसके कारण हमारे दर्शक बहुत दुखी हो जाते हैं। उनको आप लोगों से कई तरह की उम्मीदें, आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आज कुछ अच्छा बोलेंगे सर आप लोग, और आप लोगों के चलते हमारी भी बातें होती है, हम भी बात सुनते हैं
कि हम नहीं चुप कराते आपको। अरे हम आपसे आग्रह कर सकते हैं, आपको चुप आपके खड़ा होकर आपके मुंह पे हाथ नहीं रख सकते, कोई भी आप में तो कोई भी प्रवक्ता हो, सारे लोग माननीय। धन्यवाद करते हैं आप सभी अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी साहब थे, बहुत धन्यवाद सनी साहब आपका। हमारे साथ जेएमएम से अरुण वर्मा साहब थे, बहुत धन्यवाद अरुण जी आपका। और भाजपा से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। सारी चर्चा, सारी कुचर्चा भी आपके सामने है। सवाल है, सवालों के जवाब तो तलाशने होंगे। एक आदेश दिया है अगर आज ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री ने कि रघुवर दास सरकार के समय बने पुल पुलियों की जांच कराई जाएगी, तो उस आदेश के पीछे के कारणों और पुल पुलिया की स्थिति की जांच होगी या फंडिंग की जांच होगी। कई तरीके के मामले हैं जो अभी लंबित हैं, अब उन पर धीरे धीरे पर्दा उठता जाएगा। बहरहाल बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।